नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालने से पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल सात्विक तरीके से सूर्य की उंगली के साथ जुड़ करके इस बात को बताती है कि व्यक्ति के अंदर बुद्धि की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है, क्योंकि सूर्य के प्रथम पर्व तक आपकी उंगली की लंबाई पहुंच गई है। साथ ही साथ उंगली के ऊपर किसी भी प्रकार के अशुभ चिन्ह नहीं है। तो वर्तमान की दशा के अंदर देखें तो आपकी बुद्धि श्रेष्ठता के साथ काम कर रही है और किसी भी प्रकार की मलिनता आपके दिमाग के अंदर नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी सही बात सोचता है और सही रास्ता भी बताता है। सूर्य की उंगली के बारे में बात कर लूँ। सूर्य की उंगली हल्का सा झुकाव यदि मैं देखता हूँ तो शनि की उंगली की तरफ है। परिवार के लिए चिंतित होना, परिवार को सहयोग करना, परिवार को साथ लेकर के ऐसा व्यक्ति चलता है। ज़्यादा अभिमान घमंड नहीं करता, मुड़ जाता है, कोई भी कहता है तो उसकी बात को मान लेता है। अब बात करेंगे यहाँ पर आपकी सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली भी सरलता के साथ में, एकदम स्पष्टता के साथ में सीधी खड़ी हुई है। यानी कि आपके जीवन के अंदर शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी महादशाएं जब जब भी आएंगी तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का तथा आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की एकदम स्पष्ट रूप से खड़ी हुई है। व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई बात कह देता है तो उसे बहुत कष्ट लगती है। साथ ही साथ खुद अपनी तरफ से मक्कारी नहीं करता, किसी भी प्रकार के झूठ का सहारा ले करके ऐसा व्यक्ति नहीं चलता है और अपने परिवार की को सम्मान पहुंचाता है। उसके नाम में कोई दाग धब्बा नहीं लगाता। बुध पर्वत के लिए बात कर लेते हैं। आपके दूसरे हाथ पर देखते हैं जरा, बुध पर्वत और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं, जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ के अंदर खड़ी होती हैं तो व्यक्ति के अंदर ये एनर्जिक रेखा है, यानी कि ये व्यक्ति के अंदर एक वेग भरती हैं, यानी व्यक्ति के अंदर दिमागी शक्ति को बढ़ाती हैं। इस प्रकार के दिखने वाली ये यहाँ पर रेखाएं। तो यहाँ कुल मिलाकर के ये संकेत। एक और बात देखिए, आपके इस पर्वत पर यहाँ क्रॉस एक दूसरे को रेखाओं ने ज़्यादा काटा है। तो यहाँ जब इस प्रकार से रेखा ज़्यादा काटेंगी, जितना आड़ी रेखा, उतनी ही व्यक्ति के अंदर ये धन का पर्व भी कहलाता है। तो धन से संबंधित समस्याएं वर्तमान में आपको सता रही हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य के पर्व पर कोई भी ऐसी रेखा नहीं मिली जिससे मैं कह सकूँ कि इस व्यक्ति को राज्य सरकार से कोई बहुत ज़्यादा सहयोग मिलेगा। ऐसा व्यक्ति राजनीति में कभी ना जाए, राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ राज्य सरकार के कामों में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रकार राज्य सरकार का है, साथ इस प्रकार का नहीं कि आपको कोई दाग धब्बा सहना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। और धन के पर्व में भी ये आड़ी रेखाओं ने इस प्रकार से काटा है। यानी कि कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो जीवन में, अगर जीवन के 55 वर्ष के बाद भी देखते हैं तो आपके जीवन में संघर्ष के साथ ही आप धन कमाने वाले हैं। अगर ये आड़ी रेखा मिट जाए तो वो स्पष्टता से धन आपको दिला देंगे। अब बृहस्पति पर्व को देखते हैं। इन हाथ पर नहीं, इन पर नज़र नहीं आ रहे ज़्यादा, आपके उन दूसरे हाथ पर स्पष्टता के साथ आपके ये रेखाएं नज़र आती हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो है खड़ी रेखाएं व्यक्ति को दान पुण्य दिलाती हैं। तो साथ ही साथ जो बृहस्पति पर्व को रेखा दिखती है, यदि वो एक रेखा भी व्यक्ति को मिल जाती है तो व्यक्ति को मकान अवश्य दिलाती है, यानी कि पैतृक मकान या स्वयं का बनाया हुआ मकान। अब बात करूंगा मैं आपकी सीधी सीधी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि हृदय रेखा को देखते हैं एक तरह से उठ करके थोड़ा सा झुक करके चलने वाली हृदय रेखा, और यहाँ इस प्रकार से चलने वाली रेखा है। और थोड़ा सा शुरुआत में अगर देखें तो ये कट के निशान भी हैं। थोड़ा सा वैवाहिक विवाह में देरी के संकेत को दिखलाने वाली देखा है। और कुछ ऐसा लगता है थोड़ा बहुत पत्नी के साथ में अनबन, बहुत ज़्यादा खराब नहीं, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, बस इतना पर समझिए। तो ये अपने आप में यहाँ पर आपकी हृदय रेखा, मन के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति मन के अंदर कोई भी बात नहीं छुपा पाता है। तो यहाँ भेद कोई आप रोक नहीं सकते, स्पष्ट कर देंगे, पत्नी को बता देंगे, परिवार को बता देंगे। अब बात करते हैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व, और मंगल पर्व को यदि मैं देखूं तो नीचे की तरफ बहुत एक तरीके से जाला बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर देखें तो यहाँ जो शक्ति वाली रेखाएं हैं, यानी कि जो एनर्जिक रेखाएं हैं, यहाँ पर स्पष्ट से हैं।
इसलिए मुझे यहाँ देखना पड़ा। यहाँ से ये एनर्जी की रेखाएं निकल रही हैं। जब व्यक्ति के अंदर एनर्जी की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा लगातार बनी रहती है, अपने काम से मेहनत करता है। एक लंबी रेखा जा कर के पहुँच गई है सीधा सीधा आपके बुध पर्वत पर, यानी कि अपनी योजनाओं के द्वारा व्यक्ति धन कमाता है, अपनी मेहनत के द्वारा व्यक्ति धन कमाता है। ये अच्छा इंडिकेशन एक आपके हाथ के अंदर यहाँ पर मुझे मिला। दूसरे मंगल पर्वत को लिए फिर मुझे दूसरे हाथ पर जाना पड़ेगा। दूसरे मंगल पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं यहाँ आपके द्वितीय मंगल के ऊपर ये खड़ी हैं। इस प्रकार की रेखाएं मंगल पर्वत पर खड़ी होती हैं तो व्यक्ति जहाँ टेक्निकल कार्यों के द्वारा धन अर्जन करता है तो साथ ही साथ किसी न किसी झगड़े, झंझट, मुकदमे, इस तरह की बातों का सामना भी करता है। तो ये यहाँ पर विवाद को दर्शाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद है। तो सबसे पहले एक सवाल लेता हूँ, ये रेखाएं यहीं रहने देता हूँ अभी। लोग धोखा देते हैं, ऐसा क्यों? आइए मैं बताता हूँ क्यों देते हैं धोखा आपको। देखिए, आपके यहाँ पर पूरे हाथ के अंदर एक एक्स बना हुआ है और ये मंगल की रेखा थी उधर। जब जब सेंटर के बीच से ये वाला एक्स बनता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत सात्विक विचारों का होता है, यानी दुनिया के अनुसार चालबाज ना होने के कारण, दुनिया के अंदर चालबाज ना होने के कारण व्यक्ति को लोग धोखा देते हैं। अगर प्योर इस तरह का एक्स मिलता है तो सेंटर में बनता है, तो ऊपर नीचे को अगर एक्स बनेगा तब नहीं, तो और साथ तो यहाँ इस प्रकार व्यक्ति को लोग ऐसे सच्चे व्यक्ति इस समाज के अंदर नहीं चलते हैं। इसलिए लोग आपसे अपना काम निकाल करके आपको धोखा दे देते हैं। तो ये यहाँ पर दर्शाने वाली आपकी ये एक्स का चिन्ह और साथ ही साथ विवाद की रेखा मैंने बताई। अब बात करूँगा इसके बाद मैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत यहाँ पर देखता हूँ तो चिंता की रेखाएं, दूसरे हाथ में देखता हूँ तो भी चिंता की रेखाएं लगातार आपके इस हाथ में लगी। साथ ही साथ थोड़ा स्ट्रगल कराने वाली, भागदौड़ कराने वाली रेखाओं के रूप में भी इन रेखाओं को जाना जाता है। तो ये इस प्रकार को दर्शाने वाली आपकी रेखा है। अब बात करेंगे इसके बाद में, यहाँ पर चिंता वाली रेखाओं के बाद में हम बात करने वाले हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा और सात्विक तरीके से चलकर के बुद्धि रेखा का संबंध जो है ज़्यादा दूर स्थानों से नहीं मिला, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा दूर के स्थानों से आप नहीं जुड़ेंगे। अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी के लिए आपको घर के नज़दीक से जुड़ करके ही धन के समागम बनाने वाली ये रेखा हाथ के अंतर्गत इंगित दिखाती है। ये एक रेखा बनी है तो हो सकता है कुछ समय के लिए आपको ये दूर से संबंध भी बनाए। अब बात कर लेते हैं आपके हाथ के अंदर क्या व्यापारिक रेखाएं हैं। यदि व्यापारिक रेखाओं की बात करता हूं तो आपके हाथ के अंदर ये व्यापारिक रेखाएं मौजूद हैं। स्पष्टतः जब एक व्यापारिक रेखा नहीं मिलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ संघर्ष कराती है, यानी व्यापार को सामान्य एक तरीके से नहीं चलने देती है। तो वो रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद नहीं मिल रही हैं। तो स्पष्ट अगर मिल जाती तो वो आपके जीवन के अंदर संघर्ष नहीं कराती। तो चलिए आपकी ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा, और ये थोड़ा सा ऐसा लगता है दूर स्थान से चली है, और यहाँ जाकर के यदि मैं देखता हूँ तो इसका थोड़ा परिवर्तन यहाँ 35वें वर्ष के बाद हो रहा है। तो यहाँ कुल मिलाकर ये देखिए, यहाँ भाग्य रेखा 36वें वर्ष के बाद सुचारू रूप से चल रही है, और इसके साथ मुझे एक रेखा को और भी पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए आपके जीवन में यहाँ पर आयु रेखा में एक गैप आ रहा है। ये गैप यहाँ पर जब आता है इस प्रकार से तो ये स्थान परिवर्तन का योग होता है, यानी 35 से लेकर के और अभी आप 37 में चल रहे हैं। हो सकता है या तो आप स्थान परिवर्तन या एक साल के अंदर ज़्यादा हो। ये बड़े स्थान परिवर्तन का योग कहलाता है। या तो इसमें व्यक्ति कोई मकान खरीद करके उसमें मकान बदल करके दूसरे मकान में चले जाता है। कई बार देखने में आता है कि व्यक्ति एक शहर से छोड़ के दूसरे शहर में भी चला जाता है। तो ये बड़े स्थान परिवर्तन का योग आपके हाथ में यहाँ भी चमका और आपकी भाग्य रेखा के द्वारा भी चमका, और उसके बाद सुचारू रूप से आपकी भाग्य रेखा चली गई। तो चलिए, अब आपने पूछा मेरे जीवन के अंदर सफलता कब, तो मैं बता देता हूँ। आपके जीवन में जहाँ आप 37वें वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे सफलता आपकी कदम बाई कदम बदलती जा रही है। जिस भी एक लाइन में आप कर रहे हैं उसको चेंज ना करें, उसी कार्य पर आप लगे रहें लगातार, जहाँ अब आप शुरू करे हुए हैं इस समय पर।
उसके बाद लगातार प्रगति की रेखा ने आपका हाथ पकड़ लिया है। तो नवल अब सफलता आपके जीवन में शुरू हो गई है। तो चलिए, तो आपने पूछा जीवन में पैसा कितना। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है आपके हाथ के अंदर, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हाथ ये आपका है। तो बहुत पैसे के लिए कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जीवन की आवश्यकताओं को आप पूरा कर पाएंगे, अपना सम्मान बचा पाएंगे, ये यहाँ पर योग आपके हाथ में दिखाई पड़े। अब बता देते हैं आपको फ्यूचर लाइफ। फ्यूचर लाइफ के बारे में दो चिन्ह को और बोल लेता हूँ। एक देखिए यहाँ पर लगभग जाकर के 42वें वर्ष में, एक यहाँ पर देखिए लगभग जाकर के 49वें वर्ष में। 2 बार आपको लाभ के मौके और बड़े लाभ के मौके और आपके जीवन के अंदर आएंगे। तो ये वह आपका हो गया। अब बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। देखिए मैरिड लाइफ की बात है, कहीं से कहीं तक कोई मुझे तलाक के योग मुझको नज़र यहाँ पर नहीं आए। तो थोड़ा सा पत्नी के साथ हल्का सा वैचारिक मतभेद की रेखाएं यहाँ पर गिरी हुई हैं। तो किसी भी स्थिति में पहुँचेगी, तलाक के योग कहीं पर हाथ में नज़र नहीं आते हैं। बिजनेस कौन सा करूं, क्या कोई नया काम करूं? बिल्कुल मैं समझता हूं, अगर वो नया काम अगर आप कर रहे हैं तो वही ये समय है जिसमें आप जिसको कर गए तो अभी करेंगे भी, हाथ से दिखाई भी पड़ता है। या तो कोई ना कोई स्थान परिवर्तन जल्दी में करने वाले हैं और साल भर के अंदर हो सकता है कोई नया काम भी आप करें और वो सुचारू रूप से आपका नया काम चल भी जाएगा। तो ये भी दिखलाई यहाँ पर पड़ा है। अब बात कर लूँ आपके यहाँ पर, आपने पूछा कि कौन सा काम करूँ। तो देखिए मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर कोई काम करना चाहते हैं, व्यवसाय कोई करना चाहते हैं, तो मंगल से संबंधित तो वो है नहीं, यानी कि ज़मीन जायदाद भूमि से तो संबंधित यहाँ वो कोई काम आपका दिखाई नहीं देता। कोई किसी भी प्रकार की ट्रैवलिंग से दूर व्यवसाय जुड़ जाए, उससे भी संबंधित यहाँ पर काम आपका नज़र नहीं आता। सबसे पहले है तो ज़रूरी है कि आपका स्थान परिवर्तन अगर नहीं हुआ हो या मकान परिवर्तन, तो वो तो होकर ही रहेगा। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि यदि आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो काम बनता है, शुक्र से संबंधित काम भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लिया ऐसा समझिए, जैसे टेंट हाउस की दुकान खोल लें, जैसे नर्सरी का काम कर लें, या आप समझिए ज्वेलरी का काम कर लें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर लें। तो इस तरह के काम, कपड़े का काम कर लें, इस तरह के काम दिखलाई पड़ते हैं। सबसे एक तो ये दिखलाई पड़ते हैं। दूसरा, अगर आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो कोई निश्चित रूप से आप हल्का सा अगर इशारा देखता हूँ तो मंगल पर्वत में ज़्यादा रेखा है, तो रोडी बदरपुर सीमेंट की इस तरह की दुकान भी खोलेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। बस यहाँ, और अपने आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम हमें लिख करके भेज दीजिए, मैं हाथ में देख करके बता दूंगा कि आपका ये काम बनता है कि नहीं। आपको क्या करना है अपने जीवन में, अब जो आपका पैसा वापस आता रहे, इसके लिए आप लोग आपको धोखा नहीं देंगे कोई भी। तो इसके लिए आपको हनुमान अष्टक, रोज़ाना हनुमान अष्टक, और उससे पहले आप जो है संकट नाशन गणेश स्रोत पढ़ें और हनुमान अष्टक पढ़ें। साथ ही साथ एक बेहतरीन सा पुखराज उसूली के अंदर पहने और अपने जीवनता के सफलता के रथ पर चढ़ जाएं। नमस्कार।